हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जो है मैं आपको राजस्थान जेल प्रहरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करवाने वाला हूं। अगर फ्रेंड मैं इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये फ्रेंड वो 100 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस में लगातार पूछे गए थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि क्लास के अंत तक बने रहना है। और अगर फ्रेंड चैनल पर नए आए हों तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड जो आपका पहला क्वेश्चन है ये कहता है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो फ्रेंड जो राजस्थान की जो राजधानी है ये आपकी जयपुर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो फ्रेंड जो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी तो ये आपका सिंधु नदी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मीराबाई किस राज्य से संबंधित थी। तो फ्रेंड जो मीराबाई थी ये किस राज्य से संबंधित थी तो ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित थी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो फ्रेंड जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं तो ये फ्रेंड आपका 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो फ्रेंड जो राजस्थान है उसमें जो है सबसे बड़ा ज़िला की बात की जाती है तो ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड जो राजस्थान में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये आपका जो है गुरु शिखर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुरु शिखर जो है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड पिछली बार जो है पूछा गया था इसीलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड कहाँ स्थित है तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं जयपुर या ऑप्शन बी बीकानेर या ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो फ्रेंड कहाँ स्थित है तो ये आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की राज्यपाल कौन है मार्च 2024 तक। तो फ्रेंड जो राजस्थान की जो राज्यपाल हैं ये कौन है मार्च 2024 तक तो ये आपका हो जाएगा कलराज मिश्र। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो फ्रेंड जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये कब लड़ी गई थी। आपके ऑप्शन है यहाँ पे 1526 में या ऑप्शन बी 1555 में या ऑप्शन सी 1761 में या ऑप्शन डी 1857 में। तो ये आपका 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड जो थार मरुस्थल होती है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है तो ये आपका हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो फ्रेंड कौन सा किला जो है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा चित्तौड़ किला। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जननी शिशु सुरक्षा योजना किसके संबंधित है। तो फ्रेंड किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा प्रसूता और नवजात देखभाल से। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का कौन सा जिला कपास उत्पादक में अग्रणी है। तो फ्रेंड्स कौन सा जिला है जो कपास उत्पादक में अग्रणी है, तो ये आपका श्रीनगर हो जाएगा, श्री गंगानगर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये आपकी जो है 1885 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर जो है ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा तत्व है। तो फ्रेंड कौन है, तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। लैक्टोज जो है ये दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो फ्रेंड जो और ये क्वेश्चन ये भी फ्रेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जो राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो ये आपका हीरालाल शास्त्री थे। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीरालाल शास्त्री जो थे ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ी मानव ग्रंथ कौन सी है। तो फ्रेंड जो सबसे बड़ी जो मानव ग्रंथ है ये कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा एकत्र। इसका जो राइट आंसर है वो बी की और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकत्र जो है ये मानव जो है की जो है सबसे बड़ी ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत रत्न है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान में दिया जाता है भारत रत्न। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि पुष्कर मेला किस ज़िले में लगता है। तो फ्रेंड जो पुष्कर मेला है ये किस ज़िले में लगता है, आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, या ऑप्शन बी अजमेर, या ऑप्शन सी कोटा, या ऑप्शन डी जोधपुर। तो ये आपका अजमेर ज़िले में लगता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड इस बार अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली आपको सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आएंगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एएलपी हो, कोई भी क्लास हो सबसे पहले इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो फ्रेंड जो मानव शरीर है इसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी कहलाता है। तो फ्रेंड कौन सा शहर है जो सूर्य नगरी कहलाता है, तो ये आपका फ्रेंड जोधपुर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। जोधपुर जो है फ्रेंड ये सूर्य नगरी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये आपका दूरी का मात्रक है। इसका राइट आंसर बी है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में IGNP परियोजना किस नदी पर आधारित है। तो फ्रेंड जो IGNP जो परियोजना है ये किस नदी पर आधारित है, तो ये आपका सतलुज नदी पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। सतलुज नदी पर जो है IGNP जो परियोजनाएं हैं ये आधारित हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो फ्रेंड जो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक गैस है ये कौन सी है, तो ये आपकी नाइट्रोजन हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड कौन सा लोक नृत्य जो है प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा घूमर। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। घूमर जो नृत्य है ये राजस्थान में लोकप्रिय है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो फ्रेंड जो कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो ये आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये आपका जो है बाघ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो फ्रेंड कुल कितने संभाग हैं, तो ये आपके 9 हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एकीकृत राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड जो एकीकृत जो राजस्थान का गठन है ये कब हुआ था, तो ये आपका जो है फ्रेंड 1949 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। 1949 में जो है राजस्थान का एकीकृत गठन हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का कौन सा जिला नमक उत्पादक में प्रमुख है। तो फ्रेंड राजस्थान का कौन सा जिला है जो नमक उत्पादक में प्रमुख है, तो ये आपका हो जाएगा नागागौर। नागागौर जो ज़िला है ये नमक उत्पादक के लिए प्रमुख है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। अगर फ्रेंड जो है अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और अभी तक अगर वीडियो को भी लाइक नहीं किया है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। और ये क्लास जो है अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड जो चंद्रयान 3 जो मिशन है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ISRO से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेंड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसलिए
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का कौन सा छोटा जिला क्षेत्रफल में है। तो फ्रेंड कौन सा सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, तो ये आपका हो जाएगा धौलपुर। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये कौन सा है, तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा गुरु शिखर। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में रेगिस्तान का क्या नाम है। तो फ्रेंड जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसका क्या नाम है, तो ये आपका हो जाएगा थार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। थार जो है इसका राइट आंसर है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जो है ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फ्रेंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है। तो फ्रेंड जो राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, आपके ऑप्शन है यहाँ पे गंगा, या ऑप्शन बी चंबल, या ऑप्शन सी सतलुज, या ऑप्शन डी यमुना। तो फ्रेंड ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी चंबल हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। चंबल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। तो फ्रेंड जो राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, तो ये आपका हो जाएगा 50 जो है 2024 तक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। 50 ज़िले हैं राजस्थान में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का कौन सा किला सोनार किला के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड कौन सा किला है जो सोनार किला के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जैसलमेर किला हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। जैसलमेर किला जो है ये राजस्थान में जो है सोनार किला के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर फ्रेंड अभी तक जो है आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो है डेली आपको इस चैनल पे क्लास देखने को मिलेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में घूमर क्या है। तो फ्रेंड जो घूमर है इसको राजस्थान में क्या कहते हैं, मतलब क्या है, तो ये आपका एक नृत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। घूमर जो है फ्रेंड ये आपका एक नृत्य है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है। तो फ्रेंड जो राजस्थान की जो राजकीय भाषा है ये क्या है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए फ्रेंड अंग्रेजी, या ऑप्शन बी संस्कृत, या ऑप्शन सी हिंदी। तो फ्रेंड जो राजकीय भाषा है राजस्थान की तो ये आपकी हिंदी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो फ्रेंड जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान में कहाँ लगता है, आपके ऑप्शन है जयपुर, या ऑप्शन बी अजमेर, या ऑप्शन सी जोधपुर, या ऑप्शन डी अलवर। तो ये आपका अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो राजस्थान का जो सूर्य नगरी है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है फ्रेंड जोधपुर को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो जो है हमको कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। तो फ्रेंड किस नदी को मृत नदी कहा जाता है, तो ये आपका जो है फ्रेंड हो जाएगा लूनी नदी को मृत नदी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड जो सांबर झील है राजस्थान में ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका नमक के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक। मछली बिल्कुल गलत ऑप्शन है, वन्यजीव भी गलत है, पर्यटन भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हीरालाल शास्त्री कौन थे। तो फ्रेंड ये कौन थे, तो ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसका जो राइट आंसर है मैं क्वेश्चन में बताया हूँ कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये आपका हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके आप बताइए इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हैं और कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये क्लास अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस बार सिलेक्शन ले पाएँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।